हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डेली। चलिए आज का फिज़िकल ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, और टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल क्या है? एक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रेसिपिटेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रेसिपिटेशन है क्या? तो प्रेसिपिटेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो कंटिन्यूअस कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, अभी इस केस में क्या हो रहा है, वाटर वेपर का हो रहा है कंडेंसेशन, ठीक है। तो जो कंडेंस्ड पार्टिकल है वो धीरे धीरे साइज में बड़ा हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये कंडेंसेशन का। और हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले के वीडियोस में कि जब छोटा टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनता है तो एयर रेजिस्टेंस के कारण वो अर्थ सरफेस पे आ नहीं पाता, ऊपर ही रह जाता है। तो ये जब कंटिन्यूअस प्रोसेस है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनने का, तो वो लोग एक दूसरे से जुड़ के बड़ा बड़ा होते जा रहा है। और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगा और नीचे गिरेगा। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। चलिए इतना तो क्लियर है। अब चलते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन पे। तो पहला टाइप तो है रेनफॉल इटसेल्फ, ठीक है। रेनफॉल में क्या हो रहा है, बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रहा है, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा टाइप क्या है? अब देखिए, जैसे ड्यू पॉइंट अचीव हो गया और ये लेस देन 0 डिग्री पे अचीव हुआ है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पे जो भी ड्यू बन रहा है वो फ्रीज हो जा रहा है। तो वो अगर लेस देन 0 डिग्री पे हुआ तो स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। स्नोफ्लेक्स गिर रहा है हेक्सागोनल क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। छोटा एकदम पतला थिन क्रिस्टल्स रहता है, ठीक है। स्नोफॉल बनता है। तीसरा क्या है? तीसरा है ड्रिजल। ड्रिजल हम लोग जानते हैं, बहुत बार हम लोग एक्सपीरियंस भी किए हैं कि एकदम हल्का सा पानी, एकदम टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स गिरा। तो ये क्या होता है कि बहुत क्लोज होता है अर्थ सरफेस के, तो उतना एयर रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर रहता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। चौथा क्या है? चौथा है हेल स्टोन। नहीं, चलिए हेल स्टोन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं, स्लीट, ठीक है। स्लीट नॉर्मली ट्रॉपिकल रीजन में होता है। इसका इसमें क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लाउड है, इसमें से वाटर एक ड्रॉपलेट निकला, ड्यू पॉइंट बन गया है, वाटर ड्रॉपलेट निकला। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ठीक है, वाटर को वाटर के फॉर्म में रखने लायक। पर इसके नीचे एक एयर मास है जो कि एकदम उसका टेम्परेचर बहुत कम है, लेस देन 0 डिग्री है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो ये आइस बनते हुए क्रॉस करेगा, आइस ऐसे ऐसे आइस बन रहा है। तो ये टाइनी आइस पार्टिकल्स के फॉर्म में अर्थ सरफेस पे आएगा। ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। जितना बड़ा वाटर ड्रॉपलेट का साइज था उतना ही बड़ा बड़ा आइस का क्रिस्टल बन के नीचे गिरा। और कुछ कुछ वाटर ड्रॉप भी गिर रहा है, ठीक है। कुछ वाटर ड्रॉप है जो कि फ्रीज नहीं हो पाया। तो वाटर ड्रॉप प्लस आइस क्रिस्टल
ऑफ सेम साइज एज वाटर ड्रॉपलेट। चलिए ये क्लियर हो गया, ठीक है। अभी क्योंकि उतना खास ये टेम्परेचर नहीं था और ये सिंगल सिंगल वाटर ड्रॉपलेट है जो फ्रीज हुआ, तो ये थोड़ा मेल्टेड फॉर्म में रहेगा, हल्का, कंप्लीटली फ्रोज़न नहीं रहेगा, तो इसका पार्शियली मेल्टेड बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब फिफ्थ देख लेते हैं, हेलस्टोन। हेलस्टोन भी सेम है स्लिट जैसा, पर एक डिफरेंस है कि इसमें जो एयर मास था वो कम डेंस होगा, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट से कम था, उसका डेंसिटी कम होगा, तभी तो सिंगल सिंगल वाटर ड्रॉपलेट क्रिस्टल बन रहा है और वो भी पार्शियली मेल्टेड फॉर्म में रह रहा है। पर इसमें थोड़ा डेंस एयर मास रहता है जो कि फ्रीजिंग पॉइंट से कम पे है, तो इसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स का लेयर बन जाता है, ठीक है, यानी कि बिगर आइस क्रिस्टल बनता है इसमें ऐसे, तो ये गिरता है नीचे, बिगर आइस क्रिस्टल्स। यही डिफरेंस है स्लीट और हेलस्टोन में। तो इसमें लिख सकते हैं बिगर ठीक है, या फिर लेयर्ड भी लिख सकते हैं, लेयर्ड आइस क्रिस्टल, ठीक है, समझ गए। तो हेलस्टोन स्लिट ये सब एक ही तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, बस साइज़ का अंतर है, लेयर का अंतर है ना। ये सिंगल वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट एक साथ फ्रीज हो रहा है, साइज़ बड़ा हो जा रहा है। तो ये तो ठीक है इन दोनों में। और स्नोफॉल में क्या अंतर है, स्नोफॉल में जो ड्यू पॉइंट था वो लेस देन 0 डिग्री था, पर यहाँ पे ड्यू पॉइंट ग्रेटर देन 0 डिग्री है। यहाँ पे भी ड्यू पॉइंट हेलस्टोन का ग्रेटर देन 0 डिग्री है। ये पहले वाटर ड्रॉपलेट है, फिर बाद में ये फ्रीज हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट बाद में फ्रीज हो रहा है। इसमें क्या है कि ये जो ड्यू पॉइंट अचीव हो रहा है वही लेस देन 0 डिग्री पे अचीव हो रहा है स्नोफॉल में, ठीक है। तो ये रहा टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन और टाइप ऑफ, अच्छा एक और है, एक और देख लेते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसको बोलते हैं विराज। ये क्या है, ये डिजर्ट्स में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट जैसे ड्यू पॉइंट अचीव हुआ ग्रेटर देन 0 डिग्री पे और पानी नीचे गिरने के लिए आया, ऐसे आ रहा है, पर ये अर्थ सरफेस इतना हॉट है, अर्थ सरफेस इतना हॉट है कि पानी यहाँ तक आते आते ही वापस एवापोरेट होके वापस चला गया, ठीक है। इसको बोलते हैं विराज। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स gets evaporated before falling on earth, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल, टाइप ऑफ रेनफॉल। चलिए ठीक है, ये देख लियो प्रेसिपिटेशन का कितना सारा टाइप है, 6 टाइप हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो रेनफॉल का जो टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, ओके। पहला टाइप है कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है।
सेकंड टाइप है ओरोग्राफिक। रेनफॉल। और थर्ड टाइप है फ्रंटल स्लैश साइक्लोनिक रेनफॉल। इसी को साइक्लोनिक रेनफॉल भी बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या हो रहा है कि नॉर्मल जो हीट हो रहा है अर्थ सरफेस, उसके कारण वाटर एवापोरेट हो रहा है। ये एवापोरेशन से जो ऊपर में फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, और उसके बाद वो रेन बन के नीचे गिरेगा। ठीक है, ये नॉर्मल कन्वेक्शनल रेनफॉल है। इसमें क्या होता है, हेवी रेनफॉल होता है, बट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। देखिए जितना पानी ऊपर गया उतना ही पानी नीचे गिर गया जल्दी से, तो हेवी रेनफॉल हुआ। जहाँ पे ड्यू पॉइंट अचीव हो गया, पानी रेन होके गिर गया, तो रेनफॉल जो हुआ वो हेवी हुआ, पर शॉर्टर ड्यूरेशन के कारण के लिए हुआ। ठीक है। इसमें क्यूमुलस टाइप का क्लाउड बनता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ है, ये इक्वेटोरियल रीजन में होता है ज़्यादा। इक्वेटोरियल रीजन में होता है, और नॉर्मली जो इक्वेटोरियल रीजन में होता है ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के इक्वेटोरियल रीजन में होता है। जैसे हम आपको समझा देते हैं, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इधर साउदर्न हेमिस्फेयर है, तो इस रीजन में होगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के इक्वेटोरियल रीजन में। साउदर्न हेमिस्फेयर में कम देखा जाता है ये चीज़। चलिए दूसरा ओरोग्राफिक देख लेते हैं। तो ओरोग्राफिक में क्या है ना कि जो अर्थ नहीं, एयर मास जो है, नॉर्मल एक एयर मास है जिसमें पानी है, इसमें इवापोरेट हुआ हुआ वाटर वेपर से जो बना है, ये माउंटेन से टकरा जाता है। माउंटेन है ऐसा समझ लीजिए, इसे टकरा गया। अब इससे टकराया तो ऐसे ऊपर उठा, ये ऊपर उठ रहा है टकरा के। अब ऊपर उठ रहा है तो टेम्परेचर का लॉस हो रहा है, कैपेसिटी कम रहा है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, तो सैचुरेट हो जा रहा है, तो ड्यू पॉइंट अचीव हो जा रहा है। एयर सैचुरेट हो जा रहा है तो ड्यू पॉइंट अचीव हो जा रहा है। ठीक है, अब ड्यू पॉइंट अचीव होगा तो बारिश होगा, तो बारिश हो जा रहा है। अब बारिश क्या होता है, तो जैसे विंडवर्ड डायरेक्शन होता है स्लोप के। अब जैसे ये माउंटेन का स्लोप है, तो ये विंडवर्ड डायरेक्शन हुआ, जिधर से विंड आया टकराया, तो बारिश भी यहीं पे हुआ, इसी जगह पे बारिश हुआ। और ये पीछे का जो स्लोप है माउंटेन का, इसको बोलते हैं लीवर्ड। लीवर्ड डायरेक्शन है ये, तो ये शैडो रीजन कहलाता है। इधर पानी नहीं पड़ा, या पड़ा भी तो बहुत कम पड़ा। ठीक है, शैडो रीजन ऑफ रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि ये माउंटेन से टकराया, ऊपर उठा, ऊपर उठा तो टेम्परेचर कम गया, ठंडा हो गया, और ठंडा हो गया तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम गया वहाँ के एयर का। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम गया तो जितना वाटर वेपर था उसमें सैचुरेट हो गया, सैचुरेट हो गया तो ड्यू पॉइंट अचीव हो गया, ड्यू पॉइंट अचीव हो गया तो बारिश हो गया। और बारिश किधर हुआ, तो विंडवर्ड डायरेक्शन की तरफ हुआ माउंटेन के। ठीक है, विंडवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, जिधर से विंड आ रहा था टकराया था, उधर का स्लोप को विंडवर्ड स्लोप बोलते हैं, उधर ही बारिश हो गया। जो लीवर्ड स्लोप है, यानी कि जो दूसरे तरफ का स्लोप है, जिधर विंड टकराया नहीं,
माउंटेन के पीछे की तरफ उधर उतना बारिश हुआ नहीं, उसको लीवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, लीवर्ड स्लोप, ठीक है। और वो उधर का एरिया को बोलते हैं शैडो रीजन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, क्योंकि उधर बारिश हुआ नहीं। चलिए इसको एक और नाम से बोलते हैं रिलीफ रेनफॉल, ठीक है, क्लियर है। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट था पर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। चलिए तीसरा देख लेते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है कि एक एयर मास का फ्रंट बना हुआ है, ये ऐसे समझिए, ये हॉट एयर मास है। चलिए एयर मास को AM लिख लेते हैं। अब ये ऐसे फ्लेक्सिबल है, मतलब एकदम ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में तो नहीं होगा, ऐसे फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ऐसे इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और एक और एयर मास है जो इधर से आ रहा है ऐसे। अब ये कोल्ड एयर मास है, दोनों सेम हाइट पे है, एक दूसरे से टकराने वाला है, पर ये कोल्ड एयर मास है और ये हॉट एयर मास है। तो कौन ज़्यादा हैवी होगा आप बताइए? ज़्यादा हैवी तो कोल्ड वाला होगा, ठीक है। तो कोल्ड वाला अगर ज़्यादा हैवी एयर मास है, तो जैसा हम लोग टेक्टोनिक मोमेंट पढ़े थे कि जो ओशियनिक क्रस्ट होता है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, तो उसमें जो हेवियर क्रस्ट होता है वो अगर टकराता है, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही दो है और दोनों कन्वर्ज हुआ, तो जो हेवी वाला है वो नीचे चला जाता है, जो लाइटर है वो ऊपर उठ जाता है, जैसे हिमालयन माउंटेन बना। तो वैसे ही जब ये कोल्ड एयर मास आएगा, ऐसे टकराएगा, तो कोल्ड एयर मास क्या होता है, नीचे हो जाता है, और जो हॉट एयर मास है वो उससे टकरा के ऐसे ऊपर उठ जाता है ऐसे। तो अब सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम लोग इसमें लगाए थे ओरोग्राफिक रेनफॉल में। अब ऊपर उठा तो टेम्परेचर घटा, टेम्परेचर घटा तो इसका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम गया, ऊपर उठने पे टेम्परेचर डाउन हुआ, हाइट इंक्रीज़ हुआ, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम गया, तो ड्यू पॉइंट अचीव हो गया। ड्यू पॉइंट अचीव होने का मतलब क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गया, और ड्यू पॉइंट अचीव हो गया, इसका मतलब क्या है कि रेनफॉल होगा, ठीक है। समझ गए ये कौन सा रेनफॉल है? फ्रंटल रेनफॉल है। ये बहुत लॉन्ग होता है, जैसे हम लोग ये पढ़े थे ना, कन्वेक्शनल रेनफॉल, हैवी रेनफॉल फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, ऐसे ही ये है, पर ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। ये कब हम लोग देखते हैं नॉर्मली? जब साइक्लोन आता है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे साइक्लोन के बारे में, अच्छे से पढ़ेंगे पूरा, साइक्लोन कैसे जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है, सरफेस पे कैसे आता है साइक्लोन अर्थ सरफेस पे। तो ये उस टाइम पे होता है, जैसे आप लोग ऐसे भी सुनते होंगे कि अच्छा अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ, अर्थ सरफेस पे आया, उसके बाद बहुत बारिश हो रहा है कुछ दिन तक, तो वही है, ये फ्रंटल रेनफॉल है, इसको साइक्लोनिक रेनफॉल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रोक देते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे का पढ़ाई। यहाँ पे हम लोग कवर कर लिए टाइप्स ऑफ रेनफॉल और टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को दिखाइए जिनको ये सब पढ़ना है। और कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, कुछ सजेशन देना है तो वो भी कमेंट में करके बताइए, ठीक है। थैंक यू।